कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. जिंदगी में क्या सिर्फ ये सोचना या फिर ये देखना कि हम कितने सफल हुए क्या काफी होता है? जितनी भी आज महिलाएं हैं, मैं समझती हूँ कि इनमें बहुत कैपेसिटी होती है काम करने की, और इनमें वो कैपेसिटी है जिसके द्वारा ये अपने परिवार को बहुत खुश रख सकती है। तो चलिए आज रसोई से के द्वारा फिर से खुशियों भरी कुछ रेसिपीज का सिलसिला शुरू करते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी के साथ। सुनीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं आपसे? आज हम बनाएंगे गाठिया। गाठिया जी, जो ये नमकीन गाठिया मार्केट में मिलती हैं, जो मतलब कम मसाले की रहती है, सिर्फ एक नमक का टेस्ट रहता है इनमें। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो सुनीता जी, एक बात और पूछिए, घर में इतनी परफेक्ट बन जाती? बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। उससे पहले हम एक इसका पानी बना लेंगे। ठीक है। ये पैन ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा बाउल पानी। ठीक है। वर्तिका, ये है पापड़ खार। ठीक है। ये बाजार में आपको आराम से मिल जाएगी। आधा कप पानी में हम लेंगे चौथाई छोटा चम्मच ये पापड़ खार। ठीक है। इसी में हम डाल देंगे नमक चौथाई चम्मच से थोड़ा ज्यादा। ठीक है। ठीक है। इसको हम हल्का सा गुनगुना करेंगे। जैसे ये गुनगुना हो जाता है, हम गैस बंद कर देंगे। और इस पानी के अंदर हमने लिए है पापड़ खार और नमक। जी, इस बॉल में लेंगे बेसन। ठीक है। बेसन की क्वांटिटी होगी एक बॉल। 1 कप बेसन है तो आधा कप अपन लेंगे पानी। ठीक है। यानी कि अपन जितना बेसन ले रहे हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में अपने को पानी लेना है। जी। और पानी के हिसाब से अपने को जो पापड़ खार है उसका प्रपोर्शन देखना है। जी। ठीक है। मतलब 1 कप बेसन में आपका चौथाई छोटा चम्मच जाएगा पापड़ खार। ठीक है। इस बेसन में हम डालेंगे अजवाइन, जो कि मैं ले रही हूँ आधे से पौन छोटा चम्मच। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। ठीक है। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब जब ये पानी है पापड़ खार वाला, इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाएंगे। एक साथ नहीं डालना है? नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। ठीक है। इसके डो को भी रेस्ट पे रखना होता है या इंस्टेंटली काम में ले लेते हैं? इंस्टेंट लेना है हमको। ठीक है। तो सुनीता जी, अभी इसमें और कुछ मिलाना है या इतनी ही चीजें इसमें जाएंगी? नहीं, अभी इसमें हम तेल एक बार और डालेंगे। अच्छा। 3 चम्मच हमने पहले डाले हैं, अब 3 चम्मच हम इसमें और डालेंगे। ठीक है। वो डो लगने के बाद डालना है। ठीक है। एक बोल जो बेसन का है उसमें 6 चम्मच ऑयल चला गया, 3 पहले और 3 बाद में। जी। ठीक है। तब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके। वर्तिका, क्यों ना हम कढ़ाई गर्म करने भी रख दें? बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, तेल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस डो को हम नमकीन बनाने वाले मशीन में डालेंगे। ठीक है। इस डो को हम इस मशीन में भर देंगे। ओके। सुनीता जी, यहाँ भी तैयारी तो पूरी हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि तेल अभी गर्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जब तक ये तेल गर्म होता है हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
सरल जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स,
बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हमारे प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इसे किस तरीके से डीप फ्राई किया जाएगा। सुनीता जी, एक बार आप देख लीजिए तेल गरम होया है नहीं? जी नहीं, बिल्कुल हो गया ये तेल गरम। ये जो मशीन है इसमें मैंने जो साँचा लगाया है जी, वो गाठिए वाला यानी कि मोटे होल वाला लगाया है। ठीक है, इससे गाठी की ही शेप आएगी जी। और हम बता देते हैं कि इस तरीके की जो मशीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मार्केट में आजकल बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटी में आते हैं और इसमें जो अलग अलग इसमें जो सांचे दिए हुए होते हैं वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है सुनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये स्लो हीट पे फ्राई करना है। ठीक है। जैसे ही एक तरफ से हो जाए इसको पलट के हम दूसरी तरफ से ठीक है सेक लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का सुनहरी रंग आ गया है। इससे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है। ओके, बिल्कुल इसका एक बहुत ही प्यारा सा लेमनिश येलो कलर रहता है। जी बिल्कुल। इसी तरह से हम एक एक ट्रिप करते हुए जितने आपको चाहिए आप बना सकते हैं। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे गाठिया। और सुंदर जी, जैसे मार्केट में ये पीसेस में मिलते हैं तो इन्हें इस समय क्या पीस कर लेना चाहिए या ऐसे ही रहने देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं इसको छोटे छोटे पीसेस में बनाना तो जब आप मशीन चला रहे हैं तो उसको बीच में आप काटते जाइए। ओके, तो वो छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको फ्राई करने के बाद तोड़ सकते हैं। तो भाई ये भावनगरी गाठियां हैं जो कि सुंदर जी ने घर में बनाना सिखाया है। सुनीता जी, परफेक्ट, थैंक यू। परफेक्ट टेस्ट है इसका और बहुत इजी तरीका आपने हमें बताया। और देखिए, जब भी इस तरीके की रेसिपीज आप अपने घर में ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए, विशेष तौर पे जो इसका प्रपोर्शन होता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और फिर देखिए कि रेसिपी आपसे कैसे परफेक्ट बनेगी। फटाफट से नोट कर लीजिए इसका रिकैप। गठिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच पापड़ खार, 1 बोल बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, 6 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार। गठिया बनाने के लिए सबसे पहले पैन में आधा कप पानी डालें। अब इसमें पापड़ खार और नमक डालकर गुनगुना करें। मिक्सिंग बोल में बेसन, अजवाइन और तेल डालकर मिक्स करें। पापड़ खार वाले पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करके डो प्रिपेयर करें। तेल डालकर मिक्स करें। अब डो को मशीन में डालकर कढ़ाई में डालें। डीप फ्राई करें। तैयार है गठिया। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, सीधी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ।
हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി അപ്പാ വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഹോളി हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया।
अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। रसोई से ब्रेक के बाद हाजिर है मैं और सुनीता जी सिखाने के लिए आपको फ्राइड कपकेक्स। कपकेक्स अमूमन वैसे तो बहुत खाए हैं, लेकिन आप फ्राइड बना रही हैं। फ्राइड की क्या खास बात है? ये हम इसको एज अ डेजर्ट ले लेंगे। ठीक है जी, फिर अपन शुरू करते हैं जी। वर्तिका, इसके लिए हमें एक बैटर बनाना है। ठीक है, पर मैं सोची बैटर बनाने से पहले हम तेल गरम करने रख दें। ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम बना लेते हैं इसका एक बैटर। ठीक है, बैटर बनाने के लिए हमने ले लिया एक मिक्सिंग बॉल। इसमें हम लेंगे मैदा। ठीक है, मैदा में ले रही हूँ तकरीबन आधा बॉल। अब इसमें हमें इतनी ड्रिंकिंग सोडा मिलानी है जिससे कि ये गाढ़ा गोल बन जाए। ठीक है, और ये हम बता देते हैं कि ये ड्रिंकिंग सोडा वाटर है। धीरे धीरे करके इसको पोर करते जाना है जी। ध्यान देना है इसमें मैदे के लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये डो बन चुका है। बस इसके 1-2 लम्स और हैं, उसको भी हम खत्म कर देते हैं। ये कपकेक है जो कि बाजार में आराम से मिलते हैं जी, हमने वही लिए हैं। इसका ये रैपर हटा देंगे। ठीक है,
और ये जो कपकेक्स आपने लिए हैं ये आपने चॉकलेट वाले फ्लेवर के लिए हैं। जी जी। और यहाँ पे आपने प्लेन ड्रिंकिंग सोडा वाटर ऐड किया है मैदा के साथ। जी ठीक है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है जी। ये हम इस बैटर में डालेंगे, इसको अच्छे से कोट करेंगे। ठीक है। और इसमें डाल देंगे। ठीक है। बस इसको उलट पलट करते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। ठीक है। तो इसका जो कलर है वो हल्का व्हाइट ही रहेगा या थोड़ा सा ब्राउनिश टच में आ जाएगा? व्हाइट ही रहेगा। व्हाइट ही रहेगा जी। ठीक है। तो ये तैयार हो चुके हैं जी। बस इसको ज्यादा नहीं सेकना है, अदरवाइज उसका केक का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। केक को हमें टोटली मॉइस्ट रखना है। ठीक है। ये जो हमारे फ्राइड कपकेक है उसको हम सर्विंग प्लेट में अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ये कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है। तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ी सी गार्निशिंग भी हो जाएगी। जी। और घर में चाहे तो कोन बनाकर कोन में भी कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं। चम्मच से भी डाल सकते हैं। अब जो फाइनल गार्निशिंग है जी, वो जो रंगीन मीठी सौंफ आती है जी, हम उससे कर लेंगे। ठीक है। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे स्वीट फ्राइड कपकेक। वैसे बहुत अच्छी सी आपने रेसिपी दी है। डिफरेंट डेजर्ट है और वो भी फ्राइड है ये। जब भी कपकेक्स लेकर आए तो एक डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आने वाले हैं तो उन सभी को लगेगा कि हाँ आपने कैसे बनाए हैं। डिफरेंट वेरिएशन भी है। चाहे तो सिंपल सोडा वाटर के साथ बनाएं और बहुत सारे फ्लेवर ड्रिंक आते हैं उनके साथ भी आप तैयार कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका तरीके। फ्राइड कपकेक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल मैदा, 1 ग्लास ड्रिंकिंग सोडा वाटर, 2 से 4 कपकेक, 4 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 1 चम्मच कलरफुल सौंफ। फ्राइड कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में मैदा डालें। अब इसमें ड्रिंकिंग सोडा वाटर डालकर बैटर प्रिपेयर करें। कपकेक को बैटर से कोट करके डीप फ्राई करें। डिश आउट करके कंडेंस्ड मिल्क और कलरफुल सौंफ से गार्निश करके सर्व करें। सुनीता जी, 2 रेसिपी हम सीख चुके हैं और यहाँ बांसवाड़ा से हमारे पास मेल है। रेखा नाटानी इनका नाम है। इन्होंने पूछा है कि जैसे जब गर्मियों में रायता बनाया जाता है तो अक्सर थोड़ी ही देर बाद वो उसमें खट्टापन सा आने लग जाता है जी। तो वो ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? बस रेखा जी को ये ध्यान रखना है कि आप रायता बना रहे हैं तो नमक डाल के ना रखें। अच्छा। जहाँ आपने नमक डाल के रखा वो खट्टापन जल्दी ले लेगा। जब आप रायता बना लीजिए, जब आप सर्व कर रहे हैं उस टाइम आप नमक मिला दीजिए। यानी कि रेखा जी जो आप इंग्रेडिएंट्स मिलाती हैं उनमें आप नमक ना मिलाएं और जिस समय आप उसको सर्व कर रही हैं उसी समय उसमें आप नमक ऐड करें। ऐसा करके देखिए, फिर देखिएगा रायता आपका खट्टा नहीं होगा। तो सवाल का जवाब देने के लिए, 2 रेसिपी सिखाने के लिए सुनीता जी और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। माय प्लेजर। तो रसोई से में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और अच्छी रेसिपीज के साथ हम कल फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक समय निकालिएगा और आप इन रेसिपीज को पहले ट्राई करके देखिएगा। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश TV पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई